एक साधारण शिक्षक, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल और मोबाइल कैमरा के सामने एक कैमरे में रिकॉर्ड होती फिजिक्स की क्लासें। कुछ ही साल बाद यही सफ़र भारत की सबसे चर्चित एडीटेक कंपनियों में से एक बन गया। एक ऐसी कंपनी जो नवंबर 2025 में स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई और पहले ही दिन करीब 44,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। लेकिन जिस इंसान ने ये सब खड़ा किया, कभी उसकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपये महीना थी, तो एक यूट्यूब टीचर ने आखिर इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना दी? यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। अलक पांडे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से थे। एक बहुत ही साधारण परिवार से पैसों की तंगी चल रही थी। परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा था और इसी दबाव में अलक ने स्कूल के दिनों में ही छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और यहीं से उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि उन्हें पढ़ाना पसंद है। आगे चलकर उन्होंने कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू की, लेकिन तीसरे ही साल में पढ़ाई छोड़ दी थी। आईआईटी का सपना पूरा नहीं हुआ तो वो वापस आकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाने लगे, बेहद कम पैसों पर। किसी बड़े करियर के बजाय उन्होंने टीचिंग को चुना क्योंकि यही उनका असली शौक था। साल 2016 में अलक ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। नाम रखा फिजिक्स वाला। ना कोई बड़ी टीम, ना महंगे कैमरे और ना ही कोई स्टूडियो। शुरुआती वीडियोस एक साधारण व्हाइट बोर्ड और बुनियादी सेटअप पर रखी गई। शुरुआत में व्यूज़ भी नहीं आते थे, ग्रोथ भी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स उनसे जुड़ने लगे। वजह साफ थी, आसान भाषा, रोज़मर्रा की मिसालें, थोड़ा मजाक और एक ऐसा टीचर जो किसी दूर के एक्सपर्ट जैसा नहीं बल्कि अपने जैसा लगता हो। जो कोचिंग बड़े शहरों में लाखों रुपए में मिलती थी, वो उस समय वो मुफ्त में दे रहे थे। यही रिलेटेबल अंदाज उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। फिर आया असली टर्निंग पॉइंट 2019 में अलक के साथ जुड़े प्रतीक महेश्वरी, जो टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की दुनिया को अच्छे से समझते थे। दोनों ने मिलकर 2020 में फिजिक्स वाला को एक कंपनी के रूप में खड़ा किया और एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। ठीक उसी समय जब कोविड में लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल, कोचिंग सब बंद हो गए थे, पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। पीडब्ल्यू की ऐप इतनी तेजी से डाउनलोड हुई कि पहले ही दिन क्रैश हो गई। अलग एकेडमिक्स और ब्रांडिंग को संभालते थे, वहीं प्रतीक की बात करूँ तो प्रतीक प्रोडक्ट और टेक को संभालते थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत पैसा बिल्कुल नहीं थी, स्टूडेंट्स का भरोसा था। सस्ते में अच्छी पढ़ाई, यही उनकी पूरी सोच का केंद्र बन गया। कई बैचेस की फीस सिर्फ कुछ 100 रुपये थी, ताकि पैसा किसी की भी पढ़ाई के रास्ते में ना आ पाए। उस दौर में इंडियन एडटेक मार्केट में पहले से ही कई बड़ी कंपनियां मौजूद थी, जिनके पास भारी फंडिंग और आक्रामक मार्केटिंग थी। इनके कोर्स अक्सर बहुत महंगे होते थे। फिजिक्स वाला ने ठीक इसी का उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने महंगे कोर्सेज की होड़ में शामिल होने के बजाय अफोर्डेबिलिटी और टीचर स्टूडेंट के भरोसे पर ज़्यादा फोकस किया। बाकी जहां खर्चा बढ़ रहा था, वहाँ पीडब्ल्यू की फीस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत वो बना रहा था और छात्रों का यही भरोसा धीरे धीरे करके एक मजबूत बिजनेस एडवांटेज में बदल गया। 2022 में फिजिक्स वाला ने अपनी पहली फंडिंग उठाई, करीब $100 मिलियन की, और यूनिकॉर्न बन गई, यानी $1 अरब से ऊपर की कंपनी। 2024 में इसी वैल्यूएशन बढ़कर लगभग $2 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गई। अब कंपनी सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं थी, उसने ऑफलाइन सेंटर्स भी खोलने शुरू कर दिए थे, जैसे कोटा में पीडब्ल्यू विद्यापीठ और कई दूसरे एजुकेशन कैटेगरीज में भी कदम रखा। साथ ही कई छोटी एडटेक कंपनियों को भी एक्वायर किया। लेकिन इस तेज रफ्तार का एक दूसरा पहलू भी था। इतनी तेज ग्रोथ चुनौतियां भी लेकर आई। ऑनलाइन से ऑफलाइन सेंटर्स तक फैलना महंगा और मुश्किल काम था। इतनी बड़ी फैकल्टी और टीम को एक जैसी क्वालिटी पर टिकाए रखना बिल्कुल आसान नहीं था। 2023 में कुछ पुराने टीचर से जुड़ा एक विवाद भी सामने आया, जिसे लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी और सबसे बड़ा सवाल यही था, मुनाफा। जहां बायजूस जैसी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी और कई दूसरी कंपनी छटनी कर रही थी, वहीं पीडब्ल्यू भी घाटे में चल रही थी। फिस्कल ईयर 2024 में इसका घाटा 1100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि फिस्कल ईयर 2025 में रेवेन्यू बढ़कर करीब 3900 करोड़ रुपए हो गया और घाटा घटकर लगभग 243 करोड़ रह गया। यानी हालात तेजी से सुधरे, पर पूरी तरीके से प्रॉफिट अभी भी दूर था। फिर आया वो दिन जिसकी तरफ ये पूरा सफर इशारा करता था। नवंबर 2025 में फिजिक्स वाला का आईपीओ आया और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। इसका शेयर अपने इशू प्राइस 109 रुपए के करीब 43% ऊपर खुला और दिन बढ़ने के साथ करीब 42% तक चढ़ गया। पहले ही दिन कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 44,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। सोचिए, एक मोबाइल कैमरा और व्हाइट बोर्ड से शुरू हुई कंपनी अब देश के स्टॉक मार्केट तक पहुंच चुकी थी। इस पूरी कहानी से 3 साफ बिजनेस लेसन निकलते हैं। पहला, बड़े रिसोर्सेज से ज्यादा जरूरी है ऑडियंस का भरोसा, उनका ट्रस्ट।
दूसरा, जहां हर कोई महंगा प्रोडक्ट बेच रहा है वहां एक अफोर्डेबल सोल्यूशन सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। और तीसरा, शुरुआत में किसी ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत फाउंडर की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। फिजिक्स वाला की कहानी ये नहीं बताती कि हर यूट्यूब चैनल एक बड़ी कंपनी बन सकती है, बल्कि ये बताती है कि जब कोई फाउंडर अपने कस्टमर की असली समस्या को समझता है, उसका भरोसा जीतता है और सही समय पर बिजनेस मॉडल बदलता है, तो एक छोटा सा क्लासरूम भी बड़े इंस्टीट्यूशन की शुरुआत बन सकता है। अब आप बताइए, आपके अनुसार फिजिक्स वाला की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? कम फीस, अलग पांडे की टीचिंग स्टाइल या फिर स्टूडेंट्स का ट्रस्ट?